प्यारे बच्चों, बैद्यनाथ प्रगति जीकेजीएस क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चलिए प्यारे बच्चों, अपना लोग 12th का पॉलिटिकल पढ़े थे। इस पॉलिटिकल में हम लोग जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वह आपको पहला चैप्टर जो था, वह पहला चैप्टर हम क्या किए थे प्यारे बच्चों, आप लोग को क्लास में हम बता दिए थे। वैसे बाद में हम उस पहला चैप्टर का वीडियो को हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। अभी जहाँ से छोड़े थे प्यारे बच्चों, आज जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वह 12th क्लास का पॉलिटिकल, जो एक इंडियन पॉलिटिकल होगा, एक वर्ल्ड पॉलिटिकल होगा। उसमें इंडियन पॉलिटिकल में भारतीय राज्य व्यवस्था में प्यारे बच्चों दूसरा चैप्टर हम स्टार्टिंग करते हैं। और इस दूसरा चैप्टर की यदि हम लोग बात करेंगे तो उस दूसरा, पहले तो चैप्टर का नाम जानते हैं प्यारे बच्चों। यदि यहाँ है एक दलीय प्रभुत्व दौर, मतलब दूसरा चैप्टर का जो नाम है प्यारे बच्चों वह एक दलीय प्रभुत्व दौर। तो अब एक दलीय प्रभुत्व दौर क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। दौर मतलब समय, एक दलीय मतलब एक दल का। तो प्यारे बच्चों पहले इस चैप्टर का अर्थ समझते हैं कि इस चैप्टर में किस चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, फिर इस चैप्टर के मूल अवधारणाओं पर हम लोग जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक दलीय प्रभुत्व दौर मतलब कोई भी देश होता है, उसमें क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, आपको राजनीतिक दल होते हैं, पार्टी होते हैं। चाहे कोई भी देश हो, उस देश में क्या होते हैं, राजनीतिक पार्टी होते हैं। और उस राजनीतिक पार्टी में प्यारे बच्चों एक ऐसा पार्टी होते हैं जो एक विशाल पार्टी होते हैं, मतलब सबसे बड़ा होते हैं, सबसे शक्तिवान होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं। हमने बोले देश में पार्टियां होते हैं, उस पार्टियां में एक पार्टी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपको विशाल पार्टी होते हैं। और उस विशाल पार्टी के पास ही सत्ता रहता है, शासन रहता है, और उसी पार्टी के द्वारा देश के शासन प्रशासन को चलाया जाता है। उसे एक दलीय प्रभुत्व दौर कहते हैं। हमने बोले देश में पार्टियां होते हैं, उस पार्टियों में एक विशाल पार्टियां होते हैं, उस विशाल पार्टी के पास सत्ता होते हैं, और उसी विशाल पार्टियों के द्वारा देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। उसे एक दलीय प्रभुत्व दौर कहेंगे। कैसे प्यारे बच्चों एक दलीय प्रभुत्व दौर का हम बात करेंगे? तो जैसे प्यारे बच्चों हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के पश्चात आजादी से पहले भी हमारे देश में क्या किया, कई पार्टियां का स्थापना हुआ। आजादी के बाद भी प्यारे बच्चों हमारे देश में क्या किया, पार्टियां का स्थापना हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों हमारे देश में पहला पार्टी का प्यारे बच्चों नाम याद रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 और MN राय, मान्यवर्धन राय। तो आप याद रखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में, और किसने किया, MN राय किया। इसको पढ़ेंगे आगे। 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है। तो कांग्रेस का स्थापना प्यारे बच्चों, इस कांग्रेस पार्टी का पढ़ेंगे आगे। इस कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब होता, 1885। तो प्यारे बच्चों जब देश हमारा आजाद हुआ, तो आजाद होने के पश्चात हमारे देश पर शासन प्रशासन का एक सबसे बड़ा पार्टी, सबसे विशाल पार्टी, मजबूत पार्टी, वह कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता रहा, और उसने चुनाव में जीतता रहा, अपना शासन प्रशासन चलाता रहा। और उसमें दूसरे पार्टी की कोई भागीदारी नहीं होती थी। दूसरे पार्टी उसके समक्ष कमजोर थे, और वही विशाल पार्टियों कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया, कुछ समय तक अपना शासन प्रशासन चलाता रहा। जैसे प्यारे बच्चों आपको 1952 में यदि सर्वप्रथम पहला आम चुनाव हुआ, तो यदि यह आम चुनाव प्यारे बच्चों जब 1952 ईस्वी में हुआ, तो इस 1952 ईस्वी में आम चुनाव होने के पश्चात प्यारे बच्चों 1977 ईस्वी तक यह प्यारे बच्चों आपको इस कांग्रेस पार्टी का ही भारत पर शासन रहा। इस बीच में दूसरा पार्टी प्यारे बच्चों आपको शासन नहीं किया।
उसका समय नहीं आया, वह सत्ता में नहीं आया। तो यह 1952 से 1977 तक एक पार्टी का अधिकार रहा, वह कांग्रेस पार्टी का, और एक दल का रहा, इसलिए इसको एक दलीय दौर कहेंगे। 1900 वैसे आगे पढ़ेंगे, या 1977 में पहली बार प्यारे बच्चों गैर कांग्रेसी सरकार, यदि आपको गैर कांग्रेसी सरकार प्यारे बच्चों, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री। तो 1977 में गैर कांग्रेसी सरकारी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में यह आपको जनसंघ या जनता पार्टी की सर्वप्रथम आपको सरकार बना। लेकिन यह मोरारजी देसाई भी इसी पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेसी विचारधारा से थे, लेकिन इससे अलग होकर के इस जनसंघ में शामिल हुआ, इस जनता पार्टी में प्यारे बच्चों आपको इसकी सरकार बना। लेकिन 1952 से 1977 एक पार्टी का अधिकार रहा। तो यहाँ पर शासन प्रशासन इसको कहा जाएगा एक दलीय प्रभुत्व दौर, मतलब एक दौर का प्रभुत्व रहा, अधिकार रहा उस समय तक। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे, यदि 2014 है, अभी मान चले प्यारे बच्चों 21 है या 24 तक जो रहेगा, फिर यदि बीजेपी वाले बनते हैं तो 24 से लेकर अभी 2014 से लेकर 24 तक या उससे आगे बनेगा तो उससे तक प्यारे बच्चों एक दल का प्रभुत्व रहेगा, वह बीजेपी का प्यारे बच्चों। तो इसी को इस चैप्टर में हम लोग राजनीतिक पार्टी के एक दलीय प्रभुत्व, मतलब एक दल का जो अधिकार रहा शासन प्रशासन चलाने का, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो हम राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा राजनीतिक दल होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, राजनीतिक दल क्यों बनाया जाता है, इसके लिए प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। तो जब इस राजनीतिक दल के बात यदि प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे तो पहले राजनीतिक दल के बारे में हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक दल का निर्माण कैसे किया जाता है, राजनीतिक दल का निर्माण क्यों किया जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, और राजनीतिक दल की स्थापना करने के लिए आपके पास क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या विचारधारा होना चाहिए, और किस कारण से लोग राजनीतिक दल निर्माण करते हैं। तो अब प्यारे बच्चों जब इस राजनीतिक दल का यदि हम लोग बात करेंगे, इसके लिए प्यारे बच्चों एक स्वैच्छिक संगठन होते हैं। संगठन मतलब समूह प्यारे बच्चों, जैसे आपको बीजेपी होता है, कांग्रेस होता है, जदयू होता है, राजद होता है, हम होता है, एक स्वैच्छिक संगठन होता है। स्वैच्छिक मतलब स्वतंत्र एक संगठन होता है, और उस स्वैच्छिक संगठन जो होगा वह पार्टी का निर्माण होगा, उसमें लोग जुड़ेंगे, लोगों का समूह होगा। कोई मान के चलिए हम एक पार्टी बनाए, उसमें लोग जुड़बे करेंगे, एक संगठन हमने बनाया उसमें लोग नहीं जुड़ेंगे, लोग नहीं होगा तो वह हमारे कहने से एक आदमी से वह पार्टी नहीं बन जाता। राजनीतिक पार्टी एक स्वैच्छिक संगठन है, और उसमें क्या होना चाहिए, लोगों का समूह होना चाहिए, और एक जैसा विचारधारा। मतलब कोई राजनीतिक पार्टी का कोई संगठन का निर्माण करता तो उसका एक विचारधारा रहता, एक उद्देश्य रहता है, और उस विचारधारा को लेकर ही इस पार्टियां का क्या करते हैं, आपको निर्माण होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, 1885 में स्थापना हुआ, उसने विभिन्न जातियों, धर्म, मजहब को लेकर प्यारे बच्चों आपको इस पार्टी का निर्माण किया। लेकिन वही 1951 ईस्वी में जब जनसंघ की स्थापना हुआ तो एक हिंद 1951 में, ये सब पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुआ, 1951 में जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब किया, तो इसने क्या किया, एक हिंदू राष्ट्र, एक संस्कृति की बात करके इसने क्या किया, आपको इस भारत में राजनीतिक संगठन जनसंघ की स्थापना किया, जो आगे जल करके जनता पार्टी का निर्माण हुआ। तो उसका क्या होता है, एक जैसा विचारधारा। तो अभी
उस विचारधारा का मान चलिए कोई पार्टी ऐसे निर्माण होते हैं कि सभी जाति मजहब धर्म ऊंच नीच की बात करते, कोई पार्टी होते हैं कि जो ऊंची विचारधारा की बात करते, एक धर्म की बात करते, एक मजहब की बात करते हैं। तो सभी पार्टी का निर्माण होते हैं, वो उसका एक क्या होता है, विचारधारा होता है, उसका एक समान उद्देश्य होता है। उस दल में जितने लोग रहेंगे, यदि उस दल के लोग एक जैसा विचारधारा नहीं रहेंगे, उस दल का जो विचारधारा है उस दल के यदि खिलाफ रहेंगे, उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे राजनीतिक उस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, या उस पार्टी से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इस राजनीतिक दल का निर्माण करने के लिए, इस राजनीतिक दल के बारे में जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए, लोग एक स्वैच्छिक संगठन होना चाहिए। फिर क्या होगा, एक लोगों का क्या होगा, समूह होगा। फिर क्या होगा, एक जैसा विचारधारा होगा। फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, एक सामान्य क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो अब यदि प्यारे बच्चों इस राजनीतिक दल के लिए हमने बोले एक स्वैच्छिक संगठन, लोगों का समूह, एक जैसा विचारधारा, एक समान उद्देश्य, और इन सब मिल करके प्यारे बच्चों क्या बनता है, राजनीतिक दल बनता है। तो अब यदि हम लोग इस राजनीतिक दल को समझने के बाद प्यारे बच्चों, इस दलों के आधार पर राजनीतिक दल को बांटा गया है। अब दलों के आधार पर राजनीतिक दल किसको बांटा गया, प्यारे बच्चों समझना है। जैसे दलों के आधार पर राजनीतिक दल को प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दलों, यहां पर ध्यान देना, यही से मूल रूप से आपके चैप्टर में यही पढ़ना है। तो यदि दलों के आधार पर राजनीतिक दल को प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा गया, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दलों के आधार पर राजनीतिक दल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। जैसे प्यारे बच्चों एक दलीय मतलब यह हो गया, उस देश में एक ही दल होगा, एक ही पार्टी होगा, उस पार्टी के विपक्ष में दूसरा कोई पार्टी नहीं होगा, विपक्षी नहीं होगा। एक पार्टी के द्वारा, एक दल के द्वारा ही उस देश का शासन प्रशासन चलाया जाएगा। उस देश में कोई दूसरा पार्टी नहीं होगा, उस दल के समक्ष दूसरा कोई दल नहीं होगा, उसे कहा जाएगा एक दलीय। जैसे अब कहेंगे, यह बताइए सर कि एक दलीय, तो बोल दिए एक दलीय पार्टी किस देश में, तो एक दलीय पार्टी होते हैं, एक विचारधारा होते हैं। उस देश का स्थापना जिस विचारधारा के साथ होता है, उस देश का निर्माण उसी विचारधारा पर उस पार्टी का, एकल पार्टी का निर्माण होता है, और वही एकल पार्टी के द्वारा उस देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे एक देश, प्यारे बच्चों चीन देश, कम्युनिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा। प्यारे बच्चों यह चीन देश में एक राष्ट्रपति होता है, उसका देखते होंगे ची जिनपिंग जो है प्यारे बच्चों, यह चीन का जो राष्ट्रपति है, इसको क्या किया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, यह अस्थायी कर दिया है कि आजीवन जब तक वह रहेंगे तब तक वह वही व्यक्ति राष्ट्रपति रहेंगे। क्या किया, जैसे चले जाइए रूस, सोवियत संघ जिसको कहते हैं, जिसको रसिया कहते हैं, वहां के जो पुतिन साहब है राष्ट्रपति, उसकी कार्यकाल को क्या किया, आगे बढ़ा दिया है प्यारे बच्चों। मतलब एक दल है, उसी दल जनमत संग्रह करा करके उसके आगे बढ़ा दिया, मतलब दूसरा कोई दल नहीं है। तो जिस देश में प्यारे बच्चों यदि एक ही दल होगा, एक ही पार्टी होगा, उसके समक्ष विपक्षी पार्टी नहीं होगा, विपक्षी दल नहीं होगा, उसको कहा जाएगा एक दलीय। अब प्यारे बच्चों यहाँ क्वेश्चन आ जाता है द्विदलीय किसको कहेंगे। द्विदलीय उसके कहा जाएगा जब किसी देश में मात्र क्या रहेगा, 2 दल रहेगा, 2 ही पार्टी रहेगा, 2 पार्टी का अतिरिक्त पार्टी नहीं रहेगा, तो उसे हम प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यह द्विदलीय
पार्टी के नाम से जाना जाता है, द्विदलीय दल के नाम से जाना जाता है जब किसी देश में मात्र 2 दल हो। तो अब कहेंगे सर ऐसा कौन सा देश है, तो हमने बोले चीन और रूस में 1 दलीय, याद रखेंगे। द्विदलीय प्यारे बच्चों जैसे आप ब्रिटेन का बात करते हैं, जैसे प्यारे बच्चों अमेरिका में बात करते हैं, तो इस देश में 2 पार्टी है। जैसे प्यारे बच्चों इस ब्रिटेन का बात करेंगे तो यहाँ 1 पार्टी है लेबर पार्टी और 1 पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ यदि बात करेंगे ब्रिटेन में, तो कभी लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो कभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती है। और जो छोटे छोटे दल रहते हैं वह इसी में यदि होंगे दल तो उसी में या तो लेबर पार्टी में रहेंगे या कंजर्वेटिव पार्टी में रहेंगे, लेकिन सरकार बनेंगे।